जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी मेरी? यस सर, आ रही है। वालेकुम तीसरा अस्सलाम। आ रही है। चले। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो फंक्शन आपको लिखा नज़र आ रहा है F1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्राइम जी जो है, ये मुजम्मल बेटा आप ज़रा मुझे बताएंगे कि इसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? सर इक्वल टू और प्लस। इक्वल टू और प्लस जी। और कोई जी? मैंने मुजम्मल से पूछा है, मोहम्मद मुजम्मल आसिफ। 368 शायद रोल नंबर इसका सामने लिखा आ रहा है। मेरे ख्याल से ये क्लास ज्वाइन करके छोड़ गया, बोल नहीं रहा। ये बच्ची है हमना गफार, 372। बेटा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर मैंने मॉर्निंग की क्लास नहीं ली थी इससे पहले। मुझे नहीं पता था क्लास सर। अभी इससे पहले हमारी 12 बजे, 12:15 तकरीबन 12:10 पे क्लास शुरू हुई है, वो जी आपने सर अटेंड नहीं की? मुझे नहीं पता, मैंने अभी 1 बजे वाली देखी थी तो पूछा तो पता चला। चले जी। ये एक बच्ची हाइका है, सामने मेरे नजर आ रहा है, हुआ है पार्टिसिपेंट्स में। जी बेटा आप बताएं। सर एक प्लस ऑपरेटर है और एक इक्वल्स टू। एक प्लस का ऑपरेटर और इक्वल्स टू है जी। और, जी मोहम्मद उसामा। सर प्लस का है। जी प्लस का है, वेरी गुड। अच्छा जी। और जी हमारा नहीद है कोई बच्ची, बेटा आप बताएं कि कौन कौन सा ऑपरेटर है इसके अंदर? इक्वल टू प्लस और नॉट ऑपरेटर। इक्वल टू प्लस और नॉट ऑपरेटर। अच्छा, क्या आप लोग जो है वो इसको एक आंख के साथ देख रहे हैं, या मैं आपको गलत समझ रहा हूँ कि यहाँ पर एंड का ऑपरेटर नहीं है? यहाँ अगर उसने डॉट लिखा नहीं हुआ तो डॉट ना भी लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि दो ऑपरेटर प्रोडक्ट नहीं हो रहे? जी सर। यस सर, हो रहा है। हो रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। आप मुझे बता रहे हैं इक्वल्स टू का साइन। हमने आज तक पढ़ा हुआ है कि इक्वल्स टू का साइन जो है वो बाइनरी बाइनरी ऑपरेटर है? नो सर। इक्वल्स टू तो बेटा का असाइनमेंट ऑपरेटर है, जस्ट राइट साइड के वैल्यू आती है, वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देता है और कुछ भी नहीं करता। तो मैं आपसे तब से ये पूछ रहा हूँ था कि इसके अंदर कितने बाइनरी वेरिएबल्स हैं? इसके अंदर बेटा दो बाइनरी वेरिएबल्स, दोनों बाइनरी वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, एंड वाला भी। क्लियर होगी बात कि नहीं? यस सर, हो गया। और मैं आपसे पूछ रहा था कि यूनरी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी यूनरी ऑपरेटर्स आर देयर, यूज कितना हुआ है, कितनी दफा यूज हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ एक दफा यूनरी ऑपरेटर यूज हुआ है, वो ये है। कम्प्लीमेंट। हाँ जी, जिसको कम्प्लीमेंट कहते हैं, कम्प्लीमेंट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है जी। आप इसको वाई कम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं, आप इसको वाई नॉट भी पढ़ सकते हैं, आप इसको वाई प्राइम भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यस सर। अब इसके अंदर पैरेंथेसिस नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये बुलियन फंक्शन है या नहीं? सर बूलियन फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर भी यूज हुआ है और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज हुआ है। अरिथमेटिक कहाँ से आ गए यार आप? क्या आप करी जा रहे हैं? सब लोग मुझे लगता है नशे में हैं, सही सुन नहीं रहे। सर नहीं सर, इक्वल टू तो यूज हुआ है, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर ही है। इक्वल टू जो जो ऑपरेटर होता है बेटा, हमने पहले भी पढ़ा है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, ये एक सेपरेट से ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका कोई काम नहीं है अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ। मैं आपसे पूछ रहा था कि ये बुलियन फंक्शन है जो आपके सामने लिखा हुआ है या नहीं है? ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, जो मैंने आपको लिखवाई है, इसको ज़रा पढ़ें एक दफ़ा और उसको अंडरस्टैंड करके ज़रा मुझे बताने की कोशिश करें कि ये जो ऑपरेटर आप फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आइदर ये आपका बुलियन फंक्शन बनता है या नहीं बनता। सिर्फ इतना बताना है आपने।
सर बनता है फंक्शन। बनता है फंक्शन, कैसे बनता है बेटा? इसके अंदर पैरेंथेसिस तो है नहीं। सर इसमें बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेशंस है। और बेटा पैरेंथेसिस तो है नहीं, डेफिनेशन में हमने लिखा है कि पैरेंथेसिस हो सकती हैं। लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। आप ये बच्ची जो कह रही थी कि आप लोगों के पास ये बाइनरी फंक्शन बुलियन फंक्शन है, ये बुलियन फंक्शन है, बेशक इसमें पैरेंथेसिस नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा वहां पर लिखा हुआ है बुलियन फंक्शन मे कंसिस्ट। मैं आपको बता के आया था बेटा कि मे का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। अब अगर पैरेंथेसिस नहीं है इसके अंदर तो कोई बात नहीं है, ये एक बुलियन फंक्शन है। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। नॉट ऑपरेटर ना होता तो फिर भी ये बुलियन फंक्शन होता। अगर मैं यहां लिखता हूं f इक्वल्स टू y, इट इज आल्सो बुलियन फंक्शन, क्योंकि हमने कहा जी कि बुलियन फंक्शन में कंसिस्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स, में कंसिस्ट ऑफ, फिर हमने कहा जी कि बाइनरी ऑपरेटर्स में कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, फिर हमने कहा यूनरी ऑपरेटर में कंसिस्ट ऑफ, तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इट इज आल्सो बुलियन फंक्शन, ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां तक होप्स हो कि आपको समझ आ गई है। हम लोग ये आप लोगों के पास एक उन्होंने टेबल दिया है जी, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं और 3 वेरिएबल्स या 3 इनपुट्स हैं, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने 8 कॉम्बिनेशंस लिखे हैं। और ये जो 8 कॉम्बिनेशन आपके सामने लिखे हुए हैं, और ट्रूथ टेबल की राइट साइड पे 2 फंक्शन लिख दिए रैंडमली। और यहाँ पर लिखने का मतलब ये है, उन्होंने कहा जी कि फंक्शन f1 इस इनपुट के अगेंस्ट ऑन है, फंक्शन f1 इस इनपुट के अगेंस्ट भी ऑन है, इस इनपुट के अगेंस्ट भी ऑन है, इस इनपुट के अगेंस्ट भी ऑन है, और इस इनपुट के अगेंस्ट भी ऑन है। फंक्शन f2 जो है वो यहाँ यहाँ ऑन है, जहां जहां 1 है, जहां जहां ये जीरोस हैं वहां वहां ये आप लोगों के पास ऑफ है। रैंडमली, कोई फंक्शन नहीं था, कोई डेफिनेशन नहीं लिखी उसने कि फंक्शन 1 जो है वो तब ऑन होगा जब ऐसा होगा, ऐसा उसने अभी हमें कुछ नहीं बताया। उसने फंक्शन f2 के बारे में भी नहीं बताया, सिंपल उसने लिख दिया रैंडमली फंक्शन f1 को यहाँ और फंक्शन f2 को यहाँ। अब जो फंक्शन होते हैं ना बेटा, उनके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं कि फंक्शन के अगेंस्ट एक एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, फंक्शन के अगेंस्ट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। हमारे पास ऊपर हम लोग एक्सप्रेशन देख के आए थे जहां पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, एक एक्सप्रेशन हमने लिखा था x और इंटू y एंड z, हमने उसका ट्रूथ टेबल बनाया, वो एक एक्सप्रेशन था। उस एक्सप्रेशन को देखते हुए हमने ट्रूथ टेबल डिजाइन किया। अब यहाँ क्या है, ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन वो कैसे लिख सकते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ अब अगर हमारे पास 2 फंक्शन लिखे हुए हैं f1 एंड f2, इसकी कोई ना कोई रीजन होगी, उस रीजन के लिए हम लोग देखते हैं जी उसने क्या कहा हुआ है और क्या नहीं कहा हुआ। ठीक है, यहाँ देखें जरा, उसने कहा जी कि देयर आर 8 पॉसिबल बाइनरी कॉम्बिनेशंस फॉर असाइनिंग बिट्स टू द 3 वेरिएबल्स x y एंड z। इस बात का हमें पता है कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। और उसने बताया जी द कॉलम लेबल्ड f1 कंटेन्स आइदर जीरोस और 1 फॉर ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन। ये हमें नजर आ रहा है, हमने डिस्कस भी कर लिया कि किसी कॉम्बिनेशन के लिए f1 0 और किसी कॉम्बिनेशन के लिए f1 1 है।
फिर उसने कहा जी द कॉलम लेबल F1, अच्छा जी, द लेबल शोज, द टेबल शोज दैट द फंक्शन इज इक्वल टू 1। वो कहता है जी फंक्शन इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 1। व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब भी x इक्वल्स टू 1 होगा ना तो फंक्शन 1 होगा। तो अब यहां देखें, यहां x 1 है तो f1 1 है, यहां भी x 1 है, यहां भी f1 1 है, यहां भी x1 1 है, यहां भी x 1 है, यहां भी f1 1 है। इस कंडीशन को उसने फुलफिल किया। द फंक्शन इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 1। फिर वो कहता है या फंक्शन 1 होगा जब y 0 होगा और z 1 होगा। तो ये देखें y 0 है, z 1 है, तो फंक्शन 1 है। एंड इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। इन दोनों कंडीशंस के अलावा जो f1 होगा वो कह रहा है जी कि वो 0 होगा। ये एक डेफिनेशन दे दी उसने, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने यहाँ पर आउटपुट फंक्शन के अंदर जो है वो आप लोगों के पास f1 को ऑन कर दिया। कब ऑन किया? जब वो कहता है जी कि जब y 0 होगा z 1 होगा तब f1 ऑन होगा, या जब आप लोगों के पास x जो है वो 1 होगा तब f1 1 होगा। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जिन्होंने आप लोगों के पास ये बता दिया, और नीचे उसने आप लोगों के पास ये लॉजिकल सर्किट डिजाइन करके दिखा दिया आपको अपने फंक्शन f के लिए। और ये लॉजिकल सर्किट कैसे डिजाइन किया जाता है इसके बारे में हमें समझ है और इसके बारे में हमें समझ आनी चाहिए, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, परेशान नहीं होना आपने। फंक्शन क्या निकला था? फंक्शन था ये। अब मैं नहीं पता ये फंक्शन जो है वो उसने किस बेस पे लिखा, अभी तक मैं आपको बताऊंगा ये कैसे लिखते हैं, लेकिन इन कंडीशंस की बेस पर फंक्शन को ऑन किया गया। ऑन करने के बाद उसने इन शॉर्ट ये फंक्शन लिख दिया। ठीक है जी, इसका जो सर्किट है वो उसने डिजाइन करके दे दिया। अब सर्किट कैसे डिजाइन किया जाता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस करना है, और याद रखना है कि हमने डिस्कस करना है, अभी हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि ये फंक्शन कैसे आया हमारे पास, ये फंक्शन उसने कैसे लिख लिया। लेकिन यहां वो क्या कोशिश कर रहा है, वो यहां ये कोशिश कर रहा है कि एक फंक्शन के अगेंस्ट लॉजिकल सर्किट डिजाइन किया जा सकता है, और वो हमें पता है कि किया जा सकता है। आप लोग पढ़ के आए होंगे टीएलडी के अंदर, और हम लोग इसको करेंगे एट द एंड ऑफ द बुलियन फंक्शन, या दरमियान में कहीं जाके हमें पता चलेगा कि यहाँ हमें जरूरत पड़ गई है कि हमें सर्किट डिजाइन करना है और हमें सर्किट डिजाइन करना आना चाहिए, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सर्किट डिजाइन करते हैं। सो बेटा ये एक फंक्शन f2 लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है जी, इसके अंदर आप मुझे बताएंगे कि बाइनरी ऑपरेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। बाइनरी ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ आपके पास ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, और इन तीनों के दरमियान डॉट का साइन है, एंड है, वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। यहाँ भी एंड का साइन है, वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। यहाँ भी एंड का साइन है, वो भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर है या नहीं है? यस सर, कंप्लीमेंट। जी, यूनरी ऑपरेटर है जो कि कंप्लीमेंट वाला ऑपरेटर है। सो दैट मीन्स कि आप लोग अब फॉलो कर रहे हैं इसको अच्छे तरीके के साथ। सो अब सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आपको वो समझाने जा रहा है, बेसिकली वो आपको समझाने जा रहा है आपके बुलियन फंक्शन की जो सिंप्लीफिकेशन है। ये यहाँ उसने क्या किया हुआ है, यहाँ उसने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया हुआ है, और फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद उसने उसका यहाँ पर सर्किट ड्रा कर दिया। लेकिन मैं आपको पहले सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताऊंगा, देन हम लोग सर्किट को डिजाइन करने की तरफ जाएंगे। अब ये एक फंक्शन है बेटा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसने 5 एग्जांपल्स दी हुई हैं। कोई 2 एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बाकी 3 एग्जांपल्स आप लोग खुद से कर लेंगे, बाकी आपको इंशाल्लाह उसके बाद फिर समझ आ जाएगी। अब यहाँ देखें, सबसे पहली एग्जांपल देखें जरा, x इंटू एक्स प्राइम प्लस वाई
मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी वेरिएबल्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन। यहां सर 2 वेरिएबल। जी 2 वेरिएबल हैं। कौन कौन से? एक्स और वाई सर। वेरी गुड। अगर मैं यहां पर इसके साथ हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कोई बात करते हैं, मैं यहां लिख देता वाई प्राइम, तो फिर कितने वेरिएबल्स बन जाते हैं? सर 2। सर 2। फिर भी 2 वेरिएबल्स ही हैं। वेरी गुड। वेरिएबल्स 2 ही हैं, एक एक्स है और एक वाई है। हाँ, एक दफा एक्स की फॉर्म सिंपल है और एक दफा एक्स की फॉर्म जो है वो कंप्लीमेंट में है यहां। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल्स बढ़ गए, वेरिएबल्स वही हैं। देयर आर 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी लिटरल्स आर देयर, अब लिटरल क्या होता है? LITERAL। लिटरल क्या होता है? लिटरल होता है आप लोगों के पास एनी प्राइम और अनप्राइम वेरिएबल नोन एज लिटरल। सर 3 है इसमें। वेरी गुड। इसमें कितने लिटरल्स हैं? 3 लिटरल्स हैं। 3 2 वेरिएबल हैं। वेरी गुड। वेरिएबल्स 2 हैं, लिटरल्स कितने हैं? 3। अगर मैं यहां पर वाई प्राइम लिख देता तो कितने लिटरल्स बन जाते हैं? 4। और अगर मैं यहाँ पर एक और क्या कहते हैं जी एक्सप्रेशन लिख देता इसके साथ एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लस डाल के एक्स प्राइम वाई प्राइम लिख देता तो कितने लिटर्स बन जाते हैं? 4। 4 ही रहते सर जी। नहीं नहीं यार, देखिए मैंने वाई प्राइम लगाया हो जाने तो लिटर्स बन गए 4। फिर मैं साथ में प्लस लिख के साथ में एक्स प्राइम वाई प्राइम लगा देता हूँ तो कितने लिटर्स बन जाने थे? सर 6। 6 बन जाने थे। 6 बन जाने थे। वेरी गुड। जी लेकिन रिपीट कीजिएगा दोबारा। मैं रिपीट करता हूँ। देखिए बेटा, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक सिंपल होता है, दैट माइट बी एक्स, दैट माइट बी वाई, दैट माइट बी जी, दैट माइट बी ए बी सी डी, एनीथिंग। कोई भी आपने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है, दैट होल्ड्स अ वैल्यू। आप लोग हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो वहां पर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, वो कोई भी इंट टाइप वैल्यू को होल्ड कर लेता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बाइनरी वेरिएबल्स की। तो जब यहाँ हम बाइनरी वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा या तो उसके अंदर 0 वैल्यू आएगी या उसके अंदर वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के मुताबिक मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर। तो आपने मुझे बताया 2 वेरिएबल्स हैं। मैंने आपसे पूछा कौन कौन से, आपने मुझे बताया एक्स एंड वाई। अगर 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई तो ये एक्स प्राइम क्या है? एक्स प्राइम एक्स की एक दूसरी फॉर्म है, तो ये एक सेपरेट वेरिएबल नहीं है। फिर इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं देयर आर 3 लिटरल्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2.1 का जो 1 है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कितने लिटरल्स हैं? 2 लिटरल्स हैं। कौन कौन से लिटरल्स हैं जी? एक लिटरल आपके पास है एक्स, एक लिटरल आपके पास है एक्स प्राइम और एक लिटरल आपके पास है वाई। ये देखें। तो जब मुझसे पूछा गया कि हाउ मेनी लिटरल्स आर देयर, मैंने कहा जी 3 लिटरल्स हैं। और लिटरल की डेफिनेशन क्या होती है? लिटरल की डेफिनेशन होती है एनी प्राइम्ड और अनप्राइम्ड वेरिएबल इज नोन एज लिटरल। तो आप लोगों के पास जो एक्स है वो एक लिटरल है, एक्स प्राइम एक दूसरा लिटरल है, वाई एक तीसरा लिटरल है। अब मुझे कहा जाता है कि सिंपलीफाई दिस फंक्शन, सिंपलीफाई दिस बूलियन फंक्शन इनटू मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स। अब क्वेश्चन इज दैट कि सिंपलीफाई कर क्यों रहे हैं? क्या मुसीबत पड़ी हुई है सिंपलीफाई करने की? अब सिंपलीफाई करने की क्या मुसीबत पड़ी है, जरा उसका आंसर ले लें कंसल्टेशन के साथ। ये मुसीबत थी मुझे, बेसिकली मुसीबत ये थी कि मैं एक सर्किट बना रहा था एक फंक्शन का, वो इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा सर्किट बन रहा था।
इतने बड़े सर्किट में मेरे पास जो है वो मुझे मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही थी, मेरे कनेक्शन भी ज्यादा लगाने पड़ रहे थे, मेरा टाइम भी ज्यादा लग रहा था, मेरी मेमोरी भी ज्यादा लग रही थी, मेरा सामान भी ज्यादा लग रहा था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को सिंपलीफाई किया, कैसे किया वो बाद में देखते हैं, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन का आंसर है कि सिंपलीफाई करते क्यों है। मैंने इसको फंक्शन को सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई फंक्शन आ गया ये। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन दोनों फंक्शंस की आउटपुट सेम है, इसकी जो आउटपुट है ना वही बेटा इसकी आउटपुट है, क्योंकि हमने इसी को सिंपलीफाई किया है। यहां ये नीला बेटा आप स्क्रीन पे लाइनें मारनी शुरू हो गई हैं, क्या हो गया आपको? चले, अच्छा मेरा आपसे बेटा क्वेश्चन है कि आप इस सर्किट के साथ जाएंगे या आप इस सर्किट के साथ जाएंगे? आउटपुट दोनों की सेम है। सर नीचे वाले के साथ। सेकंड वाले सर्किट के साथ, ये जो नीचे आप लोगों के पास। इसका मतलब क्या है कि सिंपलीफिकेशन का बेटा फायदा ये होता है कि जितना सिंपलीफाई आपके पास फंक्शन होगा उतना ही उसका सिंपलीफाई सर्किट बनेगा। अब ये जो आपके डेली बेसिस पे हमारे पास छोटी छोटी डिवाइसेस आ जाती हैं कि पहले आपका सिस्टम इतना बड़ा था कंप्यूटर सिस्टम, अब क्या हुआ वो छोटा सा बन गया। कैसे बन गया जी? काम तो वही है जो पहले थे, अब भी काम, लेकिन अब ज्यादा एफिशिएंट भी हो गए हैं काम, अब और उसका साइज भी कम हो गया। क्यों? नई से नई टेक्निक्स आती गई, नए से नए कॉन्सेप्ट आते गए, फंक्शंस सिंपलीफाई होते गए फंक्शन सिंपलीफाई होते गए, सर्किट सिंपलीफाई होते गए। जब सर्किट सिंपलीफाई होते गए तो सर्किट छोटा सा बनता गया। ठीक है, अब जब छोटे छोटे सर्किट्स बनते गए हैं, अब आप लोगों के पास जो है जी आपके डिवाइसेस के साइजेस जो हैं वो भी छोटे होते जा रहे हैं। तो होप्स हो कि अब आपको समझ आ गई होगी कि सिंपलीफाई करते क्यों है फंक्शन को। यस सर। तो अब चलते हैं वहां सिंपलीफिकेशन की तरफ। अब यहाँ देखें कि यहाँ 3 लीटर से, अच्छा चलें इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पास आपको ये फिगर के नीचे लिखा हुआ फंक्शन नजर आ रहा है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वाला, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 3 सर। 3 वेरी गुड, सर जी। वेरी गुड। 3 वेरिएबल्स आर देयर, x, y and z. हाउ मेनी लिटरल्स आर देयर बेटा? 8 8 सर। 8 जी। और कोई जी? सजावल आप बता दें कितने लिटरल्स हैं यहाँ पर? मुजम्मल बता दे, अब्दुल्ला बता दे, तलहा असलम बता दे जी। सर 8 ही है। सर प्राइम तो 3 है। प्राइम श्राइम तो मैंने पूछा नहीं बेटा आपसे, मैंने तो आपसे लिटरल्स पूछा है कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, लिटरल्स कितने हैं। जी बेटा, देयर आर 3 वेरिएबल्स, देयर आर 3 वेरिएबल्स जो कि एक्स वाई जी हैं, और लिटरल्स यहाँ पर आपके पास 8 लिटरल्स हैं। यहाँ पर आपके पास 8 लिटरल्स हैं। ठीक है जी। और वो लिटरल्स कौन कौन से हैं? एक्स प्राइम एक लिटरल है, वाई प्राइम एक लिटरल है, जी एक लिटरल है। एक्स प्राइम एक दूसरा लिटरल है, वाई एक दूसरा लिटरल है, जी एक और लिटरल है। एक्स एक लिटरल है, वाई प्राइम एक लिटरल है। तो वेरिएबल की कोई भी फॉर्म आएगी वो एज ए सेपरेट लिटरल कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर 8 लिटरल्स हैं आपके पास, क्योंकि लिटरल को कहा जाता है कि लिटरल इज अ प्राइम और अनप्राइम फॉर्म ऑफ वेरिएबल। तो वो प्राइम भी हो सकता है, अनप्राइम भी हो सकता है, किसी फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसको लिटरल बोलते हैं। और यहाँ कितना लिटरल्स हैं जी? सर 3 ही है। लिटरल्स 4 सर। लिटरल्स 4 हैं, वेरिएबल 3 है। लिटरल्स 4 हैं, वेरिएबल 3 ही हैं। एक्स भी है इसमें, वेरिएबल वाई भी है, जी भी है। ठीक है। और लिटरल कितने हैं? लिटरल 4 है। एक्स एक लिटरल है, वाई प्राइम एक लिटरल है, एक्स प्राइम एक और लिटरल है, जी एक लिटरल है। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? सर वेरिएबल्स भी 3 हैं, वेरिएबल्स भी 3 हैं। वेरिएबल्स तो हैं ही 3 ना, वेरिएबल्स तो हैं ही 3, एक्स वाई जी। इसी फंक्शन को सिंपलीफाई किया ना हमने यहाँ, तो यहाँ अगर 3 वेरिएबल्स है तो वेरिएबल यहाँ भी 3 ही होने हैं, लेकिन लिटरल यहाँ पर चेंज हो गए।
और जब मैंने आपसे पूछा कि आप किस फंक्शन के किस वाले सर्किट के साथ जाएंगे, तो आप बोल रहे थे इस वाले सर्किट के साथ, क्योंकि इसका साइज छोटा है। ये शॉर्ट हो जाएगा सर्किट, इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद एक सर्किट का साइज छोटा हो जाएगा, आपका सर्किट छोटा बनेगा, आपकी स्पेस कम यूज होगी, आपकी मेमोरी कम यूज होगी, आपकी एफर्ट कम लगेगी, आपकी कॉस्ट कम आएगी। दैट्स व्हाई यू विल गो विथ दिस सर्किट। तो दिस इज अ रीजन कि आप फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं। अब देखें कि आपको सोचना है कि सिंप्लीफिकेशन मैंने कैसे करनी है। अब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपके पास पास्टुलेट्स भी अवेलेबल हैं, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपके पास थ्योरम्स भी अवेलेबल हैं, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपके पास लॉज भी अवेलेबल हैं। वो जो टेबल हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको आना चाहिए। सो बेटा ये देखें कि ये मैंने जब गौर के साथ देखा तो मुझे समझ आई कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है? वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। लग रहा है या नहीं लग रहा? यस सर। यस सर। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा तो एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और लगा, तो ये एक्स एंड एक्स प्राइम लगा, ठीक है जी, और ये एक्स वाई बन गया। अब एक्स एंड एक्स प्राइम ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है या नहीं होता? यस सर। हम पढ़ के आए हैं। तो ये देखें एक्स एंड एक्स प्राइम ऑलवेज इक्वल्स टू 0, इसको 0 के साथ रिप्लेस कर दिया, और 0 प्लस एक्स, यहां तो एक्स वाई लिखा हुआ है ना, ये एक टर्म है ना, तो ये हम लोग पढ़ के आए हैं ऊपर के 0 के साथ 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू और, कि 0 के साथ किसी चीज को भी और करेंगे तो वो एज इट इज रिजल्ट में आ जाती है। तो ये एक्स वाई आ गया एज इट इज। तो ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया या नहीं हो गया? अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। अब ये फर्दर सर सिंप्लीफाई, 3 वेरिएबल, यहाँ 3 लिटर्स और यहाँ 2 लिटर्स आ गए, तो उन्होंने लिखा हुआ है मिनिमम Yes, नंबर ऑफ sir. लिटर्स। क्या आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इनटू मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स, ठीक है जी। और यहाँ देख लें, इस 4 को देख लें जी। 4 में आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 3 सर। 3 variables, x, y and 3 z. There are 3 variables, x, y and z. How many literals are there? 6 सर। Very good. 6 literals हैं, 6 literals हैं। x, y, x prime z, y z, ये सारे 2-2 करके सेपरेट से लिटर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर 6 लिटर्स हैं। अब आप यहाँ देखें कि उसने क्या किया कि यहाँ पर कोई हिसाब नहीं लग रहा था उसका कि मैं क्या कैसे इसको सिंप्लीफाई करूं, ना कोई चीज कॉमन आ रही है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर अगर y डॉट वाई जी के साथ डॉट 1 लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा? वाई जी के साथ डॉट 1 लगाने से वाई जी में कोई नहीं फर्क सर। नहीं पड़ेगा, वाई जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई जी को साथ 1, वाई जी को 1 के साथ एंड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई जी को 1 के साथ ऐड करेंगे, वाई जी एज इट इज आ जाएगा। तो इस 1 को उसने रिप्लेस किया, यहां देखें x प्लस एक्स प्राइम के साथ। कर सकते हैं रिप्लेस के नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। हम पढ़ के आए हैं बेटा कि x प्लस एक्स प्राइम ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो जब x प्लस एक्स प्राइम को हम लोग 1 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1 को हम लोग x प्लस एक्स प्राइम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। देन देखें कि इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको एक्सप्लोर किया, तो आपके पास ये आ गया। जब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको एक्सप्लोर किया तो ये आ गया। देन आप लोग देखें कि यहाँ वाई जो है कंप्लीमेंट लिया गया, कहाँ से कंप्लीमेंट लिया उन्होंने? एक्स और वाई कंप्लीमेंट लिया, इन दोनों में से। मैं इसको क्लियर करता हूँ, इन दोनों में से एक्स और वाई कॉमन लिया, ये देखें, ठीक है जी। और इन दोनों में से एक्स प्राइम जी कॉमन लिया। जब ये कॉमन लिया तो यहां बना 1 और जी, और यहां बना 1 और वाई। तो z प्लस 1 हम पढ़ के आए हुए थे, x और 1 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ?
पढ़ा हुआ सर। तो x और 1 ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो आपके पास जो सिंपलीफाइड फंक्शन आया वो कौन सा आया? ये वाला जो आपके सामने नजर आ रहा है। सर x कॉम्प्लीमेंट कैसे खत्म हुआ है? x y कॉमन लिया तो 1 प्लस g क्यों आया है? x तो बेटा इधर से लिया था ना कॉमन, एक्स वाई इधर से कॉमन लिया था, यहां से 1 आ गया, यहां से जी आ गया। जी ये जिसने क्वेश्चन पूछा था थोड़ा सा होश में आए। यस सर। हो गया क्लियर? नो सर। यार क्या हो गया आपको, अल्लाह के बंदे, आप दोनों आंखें खोलें ना। यहां से एक्स वाई कॉमन आया इन दोनों में से जिनको मैंने एनोटेट किया है। तो यहां से एक्स वाई कॉमन आया यस तो सर। यहाँ 1 आ गया, और यहां से एक्स वाई खत्म हुआ तो यहाँ जी आ गया। जी हुआ क्लियर यस बेटा? चलें वेरी गुड, यस सर। चलें ठीक है। तो इसी तरह यहां से एक्स प्राइम जी कॉमन आया था बेटा इन दोनों में से। एक्स प्राइम जी कॉमन आया, यहां से 1 आ गया क्योंकि यहाँ एक्स प्राइम जी के अलावा 1 है और यहाँ y है, तो ये आ गया। तो उसके बाद हमें पता है कि z प्लस 1 ऑलवेज इक्वल टू 1 और y प्लस 1 ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या बचा? एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी, तो ये हमारे पास बच गए दोनों। तो यहाँ देखें कितने लीटर से 6, यहाँ कितने लीटर्स हैं? 4। तो सिंपलीफाइड फंक्शन कौन सा है जी? ये वाला जो लास्ट में हमारे पास है। इसका जब सर्किट बनेगा वो भी सिंपलीफाइड बनेगा, इसका जब सर्किट बनेगा वो भी सिंपलीफाइड बनेगा। ठीक है जी। वो सर्किट कैसे बनाते हैं, सर्किट को बनाने का क्या तरीका कार है, बहुत इजी है। वो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ना उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा और साथ में आपको टास्क दे दूंगा, आप उसको बना के सर्किट की प्रैक्टिस करके मुझे साथ में सेंड कर देंगे। तो नेक्स्ट करते हैं जी, ये देखें कंप्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। एक तो था ना वेरिएबल का कंप्लीमेंट। वेरिएबल का कंप्लीमेंट से क्या मुराद होती है कि एक्स का कंप्लीमेंट एक्स प्राइम, वाई का कंप्लीमेंट वाई प्राइम। सर आवाज नहीं आ रही। जी सबको नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है। बेटा आ रही है। वो बेटा इंटरनेट के कनेक्शन का इशू भी हो जाता है ना, इसलिए परेशान ना हुआ करें, वो कोई बात नहीं है, वो समटाइम इंटरनेट के कनेक्शन का इशू हो जाता है। सो पहले हम लोग वेरिएबल के कंप्लीमेंट के बारे में डिस्कस करते आए हैं, जितना भी डिस्कस करते आए हैं, जिसमें हमने देखा कि ए का कंप्लीमेंट क्या होता है जी? ए प्राइम। बी का कंप्लीमेंट क्या होता है जी? बी प्राइम। एक्स का कंप्लीमेंट क्या होता है? एक्स प्राइम। वाई का कंप्लीमेंट क्या होता है? वाई प्राइम। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, और ये कंप्लीमेंट ऑफ जो फंक्शन है ना बेटा, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू लेना है उन्होंने। डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम आप लोगों के पास वो टेबल के अंदर लिखा हुआ है। वो डी मॉर्गन्स थ्योरम में टेबल के अंदर क्या किया जाता है ये देखें। जब कंप्लीमेंट लिया जाता है ना फंक्शन का यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो अनप्राइम वेरिएबल था वो प्राइम में चला गया, ऑपरेटर और था वो एंड में चला गया, और अनप्राइम वेरिएबल प्राइम में चला गया। क्लियर है बेटा? फॉलो कर रहे हैं ना बात को? डी मॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू जब आप कंप्लीमेंट लेते हैं तो जो वेरिएबल की फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। कंप्लीमेंट था तो वो सिंपल वेरिएबल में चला जाएगा, सिंपल था तो वो कंप्लीमेंट में चला जाएगा, और ऑपरेटर भी चेंज हो जाएगा। ऑपरेटर और है तो एंड हो जाएगा, एंड होता तो और हो जाना था। अब यहां देखें, अब उसने एक्स को वापस रिप्लेस किया बी और सी के साथ। अब बी और सी का कंप्लीमेंट लिया तो वो भी वैसा ही, बी सिंपल था तो वो कंप्लीमेंट में चला गया। इसी तरह आपके पास ये सी है वो भी कंप्लीमेंट में चला गया। तो आपके पास क्या बन गया? ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। तो अगर टोटल देखें तो ये देखें ए प्लस बी प्लस सी का प्राइम ले रहे हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट ले रहे हैं। तो जो बात सिंपल मैंने अभी आपको बताई है वो क्या बताई है कि वेरिएबल की फॉर्म चेंज हो जाती है। ए था तो ए प्राइम बन गया, बी था तो बी प्राइम बन गया, सी था तो सी प्राइम बन गया। ऑपरेटर और था, यहां भी एंड हो गया, यहां भी और था, यहां भी एंड हो गया।
तो डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू आप लोग जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो उसका ये तरीकाकार होता है जो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? जी सर। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। सर इसने x इज इक्वल टू बी प्लस सी क्यों लिया है? ये तो जस्ट उसने अज्यूम किया है ना, आप लोगों को समझाने के लिए उसने b प्लस सी को कंसिडर कर लिया x के इक्वल। उसने कहा जी मैं 1 बाई 1 करके आपको दिखाऊंगा ताकि छोटे बच्चे, छोटे हैं, पहली क्लास के बच्चे हैं, उनको समझ आ जाए। ये देखें, उसने लेट किया है ना, लेट। उसने कहा जी लेट b प्लस सी इक्वल्स टू x, तो b प्लस सी की जगह पे x रख दिया, फिर x को उसने वापस रिप्लेस किया यहाँ पर b प्लस सी के साथ। ठीक है बेटा, हुआ क्लियर? सर आवाज रुक जाती है। आवाज रुक जाती है तो आवाज से बोले ना कि ना रुका करे आवाज। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि ये उसने जस्ट अज्यूम किया है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने कहा जी आप परेशान ना हो जाएं तो मैं 1 बाई 1 जरा सेपरेट करके आपको दिखाता हूँ, 3 वेरिएबल्स देख के आप जरा कंफ्यूज ना हो जाएं। तो उसने b प्लस सी को अज्यूम कर लिया x के इक्वल। तो ये देखें, उसने x के इक्वल रख के a प्राइम और x प्राइम बना दिया, फिर इस x को वापस उसने b प्राइम b प्लस सी के साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि x ओरिजिनल वैल्यू तो b प्लस सी थी ना, x तो नहीं थी। फिर उसने b प्लस सी का कम्प्लीमेंट लिया, वो भी आपके पास b प्राइम सी प्राइम आ गया, और फिर उसने उसको ओपन कर दिया, वो ओपन करके ये एक्सप्लोर हो गया, आपके सामने आ गया। मैंने आपको डायरेक्ट वे में बता दिया है कि ये देखें कि a है तो a का कम्प्लीमेंट बन गया, b है तो b का कम्प्लीमेंट बन गया, c है तो c का कम्प्लीमेंट बन गया। ऑपरेटर और था तो एंड हो गया, यहाँ भी और था तो एंड हो गया। अगर यहाँ b प्राइम होता तो यहाँ b बन जाता। जी फॉलो किया जी सबने? जी बेटा फॉलो किया सबने? जी बेटा क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछना है यहाँ तक। जी सर ठीक। चलें, अब हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है जी। इंशाल्लाह ताला सैटरडे संडे का आपने मुझे कंफर्म करके बताना है कि कब पेपर देना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। सर बड़ा बस फ्राइडे। जी मैं कहा कल पेपर है सर, फ्राइडे को, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का। हाँ जी, वो इसीलिए तो मैंने आपको बताया है कि आपसे बोल रहा हूँ कि आपने क्लियर करना है कि डीएलडी का पेपर सैटरडे को देना है या संडे को देना है। आपस में डिस्कस करके मुझे बता दिएगा। क्लास खत्म हो रही है, अपना जी ख्याल सर, रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट क्लास